तो बच्चे तुम लोग का यह गधोली का बुक का मछली चैप्टर चल रहा है। विनोद कुमार सुर्की नहीं, विनोद कुमार सुर्की का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1900। मछली का लेखक कौन है? तो मछली लेकर कौन पतली गली में घुस गई? संतो। संतो पापा से क्या कहने चाहते? पापा से यह कहने चाहते थे कि एक मछली मांग के कुएं में डाल के बड़ा करूंगा, उस मछली से यही था। कहाँ तक चल गया था? यहाँ पर तो बोलता है क्या, आगे देखो है ना भैया, क्या भैया मछली अभी काटी जाएगी, भैया मछली अभी काटी जाएगी। भोलेपन से संतु ने पूछा। हाँ, भोलेपन संतु का भाई है, भोलेपन संतु का भाई है। क्या है? तो संतु बुआ उदास हो गए, संतु का हो गए उदास हो गए, संतु का हो गए उदास हो गए। उसके बाद घर में मछली काटने के लिए एक अलग पाठा होता, पाठा नहीं पाटा, पाटा में समझता, एक लकड़ी का होता है जिस पर वो मछली रख के काटा जाता है। मछली को रख के काटा जाता है, मछली को रख के काटा जाता है, एक पाटा होगा, उसी पर हो सकता है काटा होगा, है ना। एक लकड़ी का वो पाटा होते हैं जो काटने के लिए क्या होते हैं, उस पाटे उस पाटे से के ऊपर बुआ मछली रख कर काटे जाते। सही बात है। तो उसी पाटे पर वो लकड़ी का पाटा होगा, उस पर धर के मछली को ऐसे ऐसे काटता होगा, है ना। पाटे पाटे में चाकू के तिरछे निशाने बन गए। अब वो जब काटता है ना अपने लकड़ी पर ऐसे ऐसे निशाने बन जाता है, बन जाता है। तो यह पाटा तिरछी में डुम के बुआ पीछे रखा रहता था। ड्रम का पीछे बुआ ड्रम होगा एक दूसरे घर में, उसके पीछे रखा जाता है, जो कि बुआ रोज मछली बनती थी। उसके घर में, संतों के घर में कौन खाने वाला है, वो रोज मछली बनती। कौन वह कितने बनते थे? रोज मछली बनती थी। और बुआ रोज यही पाटा निकाला जाता, पाटा यही निकाला जाता। क्या निकाला जाता था? तो बुआ घर का नौकर मछली को काटता था। मछली को कौन काटता था बुआ? मछली को कौन काटता था? और बुआ मसाला कौन पीसती थी? उसकी माँ। संतू के माँ क्या करती थी? मसाला पीसती थी। किसके लिए? मछली के लिए। बुआ पानी में गिरना और बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी थी ने, जिस जगह मछली काटी थी ने, वहां भी पाटा धुला हुआ रखा। बेचारा आता है संतू, जब आता है ना तो देखता है आंगन में, क्या देखते हैं? आंगन में बुआ, आंगन में देखते हैं, आंगन में देखते हैं कि जो है ना, जहां मछली हुआ आंगन में काटा है ने, जिस पर काटा था, किस पर काटा था? पाटा पर। पाटा पर मछली धर के काटा था। तो वहां आता है संतु भी, पाटा भी धोया हुआ, पाटा भी धोया हुआ, मछली कट गई है ना। उसके बाद बुआ
मछली भी लगता नहीं कटा हुआ है। सुनो ना, तो पास में थोड़ी से चूल्हे की राख बुआ, भाई चूल्हे का राख जानती है ना। और मैंने सोचा कि भग्गू कुएं के पास से चाकू में धार कर रहा हो। मैंने सोचा, किसने सोचा संतू ने सोचा। भग्गू कुएं के पास, भग्गू भग्गू कौन था? नौकर था। अब बोले कौन था? संतू का भाई था। भग्गू कौन था? नौकर था। मछली नौकर ही काटता है। और बुआ भोलेपन संतू का भाई था। तो संतू ने सोचा कि कुएं पर जो है ने भग्गू चाकू में धार दे रहा हो। तो पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मछली के पास चूल्हे की क्या थी? राख थी। उसकी बात हुआ तो मैंने सोचा भग्गू कुएं के पास चाकू में का दे रहा है था। तो नहान घर का दरवाजा पूरा खुला। जिस घर नहाने के था ने, उस घर नहान घर में दरवाजा पूरा खुला था। तो मुझे बाल्टी दिख रही थी। मुझे संतू को बाल्टी दिख रहा था, ठीक है ना। उसके बाद हुआ जिसमें मछलियां थी, वही बाल्टी दिख रहा था जिसमें क्या थी? मछलियां थी। पिताजी ने बुआ कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली सफेद खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। माँ ने सख्ती से बैठिए ना भाई। जो कुछ तो माँ बेटे भी चाहता था खाने के लिए मछली, ठीक है ना। बेटे भी चाहता था खाने के लिए। कितना नया मोबाइल। तो सुनो, उसके बाद हुआ क्या हुआ? मछली तो उसके घर में सिर्फ पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी। मछली उसके पिताजी घर में, संतू के घर में कौन खाता था मछली? कौन खाता था? पिताजी। कौन खाता था? तो इसके संतू भी सोचता था कि हम भी मछली खाओ, लेकिन उसकी माँ, क्या किसकी माँ? संतू का माँ हुआ खड़ा था कि कोई नहीं खाए, है ना। सख्त मना कर दिया जाता था, नहीं खाए। किसी बुआ को अच्छा ही नहीं लगता था, किसी को अच्छा नहीं लगता था, केवल पिताजी खाता। मछली जब पिताजी खाता था ने तो किसी को अच्छा नहीं लगता था। मछली जब पिताजी खाता था ने, मान के चलो बुआ, ठीक है। अब 10 आदमी है, 10 परिवार है, उसमें एक आदमी खाने वाला है और बुआ 9 आदमी नहीं खाने वाला है, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। क्योंकि बुआ खाने वाला एक है और बुआ नहीं खाने वाला। जीत जीत किसका होता है? जिसका चुनाव हो, जिसका वोट जिसका ज्यादा होता है उसी के नाम होता है जीत बुआ। तो बुआ यहाँ खाने वाला तो एक ही, और नहीं खाने वाला नो। तो उसी में आता है जो हुआ आगे। भग्गू को जैसे मालूम था, भग्गू भग्गू कौन था? भग्गू नौकर था और भोलेपन संतू का भाई था। भग्गू कौन था? संतू घर के नौकर था और भोलेपन जो हुआ था संतू का भाई था।
मछलियां नहार घर में। भग्गू को जैसा मालूम था कि मछलियां कहाँ है, नहान घर में बुआ। आते ही बुआ अंगोछा के तीनों मछली में बुआ निकाल लिया, गमेछा में बुआ निकाल लिया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया। ओ भग्गू को पता चल गया, यह लड़के जो संतु जो है बुआ बार बार चक्कर जो मार रहा है, क्यों क्यों पता है क्योंकि वो मछली लेकर भागेगा कौन, संतु, और कुएं में डालेगा। इसीलिए भग्गू ने बुआ मछली गमेछे में बांध दी। देखो क्या होता है। पिताजी शायद अभी इशारे से बुलाया कि गीले कपड़े बदल लो। ने उसको बुलाया, इधर आओ बेटे, गीले कपड़े बदल लो ना। कमरे में जाकर बुआ सच दीदी ने करवट ली लेटी हुई थी। जब संतु घर में गए थे, दीदी वह सोई हुई थी करवट लेके। कौन, दीदी। संतु को मैंने इशारे से बुलाया, संतु को मैंने इशारे से बुलाया, इशारे से बुलाया और गीले कपड़े बदल दिए। दीदी ने गीले कपड़े बदल दिया। किनका, संतु का। शायद कुछ बुआ आहट हुई होगी। दीदी ने बुआ पलट कर हमें देखा, वो दीदी देखता जब जाने लगता तो गीले कपड़े पहनकर देखकर दीदी भी बहुत नाराज हो गई। बुआ गीले कपड़े पे पहने थे बुआ, तो दीदी भी बहुत नाराज हो गई। क्या हो गए थे, दीदी भी नाराज हो गई। फिर बुआ प्यार से समझाया, फिर बुआ प्यार से समझाया, क्या प्यार से समझाया। संतु क्या बोलता है, संतु को दीदी ने खुद अपने हाथों से बुआ जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। कौन पहनाए थे बुआ, दीदी। वो फिर बुआ जब पहनाए, ओ मैं घर के धोए हुए कपड़े पहनने आ रहे। बुआ उसके बाद घर में गए धोने वाले कपड़े, मैंने धोया हुआ कपड़ा पहनने के लिए। उसके बाद क्या होता है देखो, दीदी ने कहा धोबी के लिए कपड़े पहन लो। बुआ फिर दीदी ने बुआ पेटी से बुआ लिए कपड़े निकाल, बुआ कपड़ा रखा होता, फिर दीदी पेटी से कपड़े निकाला। सूती के बड़े बड़े बाल थे। बुआ जो ने संतु, वो संतु का था, वो सूती बोल रहा, संतु का बड़े बड़े बाल था। चुल मुंडन होगा नहीं, मुड़ना होगा, गश्ती नहीं बुआ, लंबे लंबे बाल बाल होगा। और इसीलिए अभी तक गीले थी बुआ। जिसका लंबे लंबे बाल होते बुआ, हुआ क्या जल्द सूखता नहीं, हम लोग के सूख जाएगा, तुम लोग के सूखेगा नहीं, सूखेगा सूखेगा। देखो किसी का मृत्यु होता है तो बुआ क्या करते हैं, लड़के लोग के बाल तो छिड़वा देते हैं, है ना, इसी में रहता है। वो ये परंपरा का दिन है ना, ऐसा होता है। तो क्या होता है आगे सुनो। तो बुआ जिसका चूल बुआ बड़े बड़े है तो वह जल्दी होगा, सूखेगा नहीं, सूखेगा। उसके बाद बुआ क्या होता है थोड़ा समझो। इसीलिए अभी तक गिने थे। दीदी ने बुआ, दीदी ने संतु को बालों को टावेल अमीर तौलिया, टावेल में क्या होते तौलिया, टावेल में क्या होते तौलिया, तौलिया लेकर बुआ पोछा, पोछ दिया बुआ। और उसमें बुआ तेल लगाया, फिर पोछ पाछ दिया, फिर तेल लगाया। कौन लगाया, संतु को तेल किसने लगाया था, दीदी। संतु को तेल किसने लगाया था, दीदी। बाएं हाथ से बुआ संतु का बुआ क्या टुड्डी पकड़कर बुआ दीदी